वीरेंद्र गोगड़िया का अच्छा खासा ब्योत था, इन नेताओं ने चूस लिया वीरेंद्र गोगड़िया। ये जो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं, 17 साल इनके फादर के साथ मैंने इनके आगे होके काम किया है। गधे की तरह मैंने बोझा ढोया इनके लिए। उनको फोबिया हो गया वीरेंद्र गोगड़िया के नाम का। रात में उधड़क उधड़क के उठे ब्रजेंद्र सिंह भी और दुष्यंत भी। पहले तो आपस में दोनों सेटिंग करते थे, चौटाला साहब से सेटिंग करके तीसरा उम्मीदवार अपनी मर्जी का उतरवा देते थे वीरेंद्र सिंह। अच्छा, सेटिंग होती थी पहले? सेटिंग होती थी, नहीं तो आगे से मैं मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। दूसरे दिन लेते हैं फंडिंग फंडिंग फंडिंग। तो कोर्ट का सहारा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, निश्चित तौर पर। ये झूठ का सहारा लेके बदनाम कर रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, जयप्रकाश भी कांग्रेस पार्टी में थे, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही था। मैंने भी दिन रात मेहनत करके दोपहर की गर्मी में डोर टू डोर जयप्रकाश के चुनाव में किया। एडी से चोटी तक पसीना मेरे पीछे को कमर के अंदर को जाया करता। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को खत्म हुए महज लंबा समय हो चुका है, और बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी आपस में नेताओं के विचार, आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट की। हालांकि सबसे हॉट सीट हरियाणा की मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक तो, और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री थे। साजली सरकार चलाई भाजपा के साथ। और अब की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र गोगड़िया पर आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सह में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको फंडिंग की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मामा के लड़के को हराने का काम किया। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह ने भी पहले आरोप लगाए थे कि उनको फंडिंग मिली है। वीरेंद्र गोगड़िया गांव दर गांव गए हैं, रोए हैं, और रोकर लोगों से पैसे भी मांगे हैं कि आप मेरे को पैसे दे, मेरा ब्योत नहीं है चुनाव लड़ने का। इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया लगातार इन पर आरोप प्रत्यारोप दूसरी पार्टी के नेता लगाते आ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने लगातार आरोप पहले लगाए। एक पॉडकास्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि इनको बाहर से फंडिंग की गई है, दूसरी पार्टियों ने फंडिंग की है। अब दुष्यंत चौटाला ने जींद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फंडिंग दी, आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आपने उनकी सह में चुनाव लड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम और नमस्ते बोलना चाहूँगा। ऐसा है भाई, ठीक महीने पहले तो मेरे ख्याल ब्रजेंद्र सिंह लग रहा था कि इसको जितनी भी पार्टियां सभी ने फंडिंग की है, और परसों दुष्यंत कह रहे हैं कि फंडिंग की है। इन दोनों नेताओं को मेरे खिलाफ और तो कुछ बोलने को मिल नहीं रहा है, और इनकी ये बात हजम नहीं हो रही कि एक साधारण परिवार का लड़का जिसने तुम दोनों को धूल चटाने का काम किया है, और उसने लोगों के दिल में जगह बना करके तुम लोगों को अपनी औकात दिखाई है कि किस तरीके से जनता की, इस भोली भाली जनता को बरगला करके हर बार वोट ले जाते थे। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस लड़के को, जो लोगों की बदौलत, लोगों के आशीर्वाद की बदौलत तुम्हारे बराबर में आकर के खड़ा हो गया, इसको किस तरीके से बदनाम किया जाए, और दूसरी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ दोनों से, दुष्यंत चौटाला से और ब्रजेंद्र सिंह से भी, कि वो फंडिंग है कहाँ, वो कम से कम मेरे को भी दिखा दो। ये पेट्रोल पंप वाले और भाई इबे में नहीं हिसाब करना बहुत तंग रह रहे हैं। जो ट्रैक्टरों का काफिला लगातार चल रहा था, लंबा काफिला था, वो उनके दिमाग में अभी तक तो नहीं बना हुआ? उनको फोबिया हो गया वीरेंद्र गोगड़िया के नाम का। रात में उधड़क उधड़क के उठे ब्रजेंद्र सिंह भी और दुष्यंत भी कि भैया एक और बीमारी कितना आएगी। पहले तो आपस में दोनों सेटिंग करते थे, चौटाला साहब से सेटिंग करके तीसरा उम्मीदवार अपनी मर्जी का उतरवा देते थे वीरेंद्र सिंह। अच्छा, सेटिंग होती थी पहले? सेटिंग होती थी। अब ये बिना सेटिंग का आदमी बीच में आ गया लोगों के आशीर्वाद से, और लोगों ने उसे इतनी ताकत दी कि इन दोनों राजघरानों को खुड्डेलान लगाने का काम करा। भाई मैं कह रहा हूँ वो फंडिंग दिखा दो, मैं तेल वालों के पैसे दे दूंगा, गाड़ियों वालों को दे दूंगा। ये तो भाईचारा के तौर पर है, लोग कह नहीं रहे, मांग नहीं रहे। अभी आपको जो चंदा लगभग गांव से मिला है या भाईचारे से मिला है, लगभग बता सकते हैं कितना चंदा लोगों ने दिया है आप लोगों को? निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, लगभग 1.5 करोड़ के करीब चंदा लोगों ने मेरे को दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा
जो ये लोग ये बार बार फंडिंग का जिक्र कर रहे हैं, ये उन लोगों का अपमान है जिन लोगों ने, गरीब से गरीब आदमी ने 100 रुपए मेरे को, बुजुर्गों ने, मेरी ताई चाची दादियाँ ने एक पेंशन 350 रुपए मेरे को, मेरे चमार भाइयों ने, मेरे वाल्मीकि भाइयों ने, धानक समाज के भाइयों ने मेरे को 1000 रुपये इकट्ठे करके, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके मेरे को चंदा देने का काम किया है। और मेरे गांव ने, लेकिन आरोप तो लग रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फंडिंग की है। हाँ, इन पे दूसरी तो बात नहीं है ना कोई। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरेंद्र घोगड़िया की मदद करता तो आज वीरेंद्र घोगड़िया यहाँ नहीं होता, वीरेंद्र घोगड़िया विधानसभा में होता। ये पूरा उचाना हल्का गवाह है कि जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट और ब्रजेंद्र सिंह के साथ खड़े थे। एक अगर वोट को साबित करवा दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सिंगल पर्ची मेरे को दिलवाई या 1 रुपया भी कहीं से कोई साबित करवा दे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो क्या हालात रहते उचाना विधानसभा के? महज 32 वोटों से हारे ब्रजेंद्र सिंह, वो टीस मान सकते हैं, उनको ये टीस होगी कि 32 वोटों से महज मैं हारा हूं। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो कितनी लीड मानते आप? तो निश्चित तौर पर अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं, ब्रजेंद्र सिंह जीतते और शायद दुष्यंत की भी हालात ये नहीं होनी थी। दुष्यंत अच्छे वोट लेता, वो भी शायद जमानत का आंकड़ा अपना बचाने में शायद कामयाब हो जाते। तो मानकर चल सकते हैं ब्रजेंद्र 32 वोटों की टीस को लेकर आरोप लगा रहा है और दुष्यंत चौटाला जो अपने 7-8 हज़ार वोट आए हैं उनकी टीस मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये निश्चित तौर पर, तो इसीलिए तो बार बार ये फंडिंग का जिक्र हो रहा है कि दूसरा तो मेरे खिलाफ इनके पास कोई वो नहीं है आरोप, और ये कि कैसे इसको बदनाम किया जाए और बदनाम करके यहीं इसको रोका जाए। भोले वाले लोग हैं, इस बात को वो समझते नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि जो ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत का वो सही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। बहुत से लोग हैं जिनको सच्चाई का पता है और सच्चाई को ऊपर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि किसने फंडिंग की है। ये इसलिए इनको फंडिंग याद आती है क्योंकि इन लोगों को फंडिंग होती है, गरीब आदमी को कौन फंडिंग करेगा। आपके इतने नज़दीकी संबंध बताए जा रहे हैं कि हुड्डा परिवार के साथ बहुत ही नज़दीक संबंध थे। अगर ब्रजेंद्र सिंह या चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर नहीं आते कांग्रेस में तो टिकट आपकी पक्की मानी जा रही थी। निश्चित तौर पर मुझे ये उम्मीद भी थी और पार्टी के जो भी मानक थे उन पर मैं खरा उतर रहा था। जितने भी सर्वे हुए हैं, सर्वे में मैं 1 नंबर पे था। और भी जो पार्टी के जो भी एजेंसीज थी, लोगों की भी भावना यही थी कि भाई वीरेंद्र घोगड़िया को टिकट मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उचाना लगा, हर बच्चा की ज़ुबान पर यह बात है कि अगर वीरेंद्र घोगड़िया के पास टिकट होती तो लगभग 50,000 के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत दर्ज चौटाला ने एक बात और कही है, उचाना विधानसभा तो एक उदाहरण है, नलवा का भी उदाहरण दिया उन्होंने, अनेकों विधानसभा का उदाहरण दिया जहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को फंडिंग किया और हराने का काम किया खुद की पार्टी लोगों को। ये सब बकवास है, कोई फंडिंग नहीं की। फंडिंग ये तो प्रूव करो ना, अगर 1 रुपया भी प्रूव कर दो आप। और ये बार बार फंडिंग का मैं एक और कहना चाहूँगा इन लोगों को, या तो प्रूव करो, नहीं तो आगे से मैं मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। दूसरे दिन लेते हैं फंडिंग फंडिंग फंडिंग। कोर्ट का सहारा लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, निश्चित तौर पर। ये झूठ का सहारा लेके बदनाम कर रहे हैं तो हम भी कोर्ट किस लिए? आप प्रूव करो ना। मैं दोनों को चैलेंज करता हूँ, 1 रुपया प्रूव कर दो फंडिंग का। फंडिंग मेरे हल्के के लोगों ने करी है, मेरे गांव ने करी है, उनकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उनका एहसान उम्र भर में मेरा गांव का भी और इस पूरे उचाना हल्के की 36 बिरादरी का मेरे सिर पर रहेगा। उनका कर्ज उन लोगों की बदौलत, उनकी हर तरह की मदद की बदौलत उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव को इस तरीके से चलाया कि हर कैंडिडेट को ये महसूस हो रहा था, वो मान के चल रहे थे कि निश्चित तौर पर वीरेंद्र घोगड़िया। आप पर इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं फंडिंग के, लोगों के बीच में भी जाते होंगे आप, गांव में सुख दुख में जाते होंगे, लोग भी सुनते होंगे कि दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगा दिया, ब्रजेंद्र सिंह ने आरोप लगा दिया। जिन लोगों ने आपको आर्थिक मदद की उस समय चुनाव के समय, उनका क्या बिहेव है, क्या रवैया इसमें? उचाना हल्का के बच्चे ने पता है कि सच्चाई क्या है। इनके कहने से कुछ नहीं होता। सच्चाई तो ये है क्योंकि हर गरीब से गरीब आदमी ने मेरी मदद कर रखी है। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ से मेरे को चंदा ना मिला हो और लोगों का प्यार ना मिला हो। तो इनके ये झूठे बात हैं और लोगों को गुमराह करने का जो
इन्होंने ये एक तरीका अपना रखा है बदनाम करने का। इनसे मैं बदनाम होने वाला नहीं हूँ। इसी तरह लोग मेरे को अब भी प्यार कर रहे हैं जैसे चुनाव से पहले कर रहे थे, और इसी तरह से मैं उसी दिन से दोबारा से फिर लोगों के सुख दुख में इसी तरह से शामिल हो रहा हूँ। और निश्चित तौर पर लोगों ने भी मन बना रखा है कि अब तो पता नहीं क्या गलती हुई है, आगे लोग ये गलती नहीं होने देंगे। तो 29 का चुनाव लड़ेंगे? श्योर 100% लड़ूंगा। तो लोग फिर आर्थिक मदद करेंगे, फिर आरोप लगेंगे? ऐसा है, लोग तो यूं ही करेंगे, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। उनके आरोप अभी महीने 2 महीने में। विजेंद्र सिंह ने एक बात और कही थी पॉडकास्ट में कि वीरेंद्र गोगड़िया घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, लोगों को इमोशनल कर रहे थे, प्रेस चौपाल में आंसू बहाकर ये दिखा रहे थे कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद की जाए। ये तो पूरे हल्के ने पता है कि वीरेंद्र गोगड़िया गरीब है, अमीर है। वीरेंद्र गोगड़िया का अच्छा खासा ब्योत था, इन नेताओं ने चूस लिया वीरेंद्र गोगड़िया। ये जो विजेंद्र सिंह कह रहे हैं, 17 साल इनके फादर के साथ मैंने इनके आगे होके काम किया है। गधे की तरह मैंने बोझा ढोया इनके लिए। तो इनको ये बात सहन नहीं हो रही शायद? इनको ये सहन नहीं हो रही कि ये साधारण परिवार का बच्चा आज लोगों का आशीर्वाद लेके तुम्हारे बराबर में कैसे खड़ा हो गया। ये नहीं चाहते कि कोई आम घर का बच्चा भी राजनीति में आए, इसीलिए तो ये नाम नहीं लेते हमारा। विजेंद्र सिंह तो कहता वो गिरडे वाला, दुष्यंत कहता वो तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आया है। इन्हें मेरा नाम नहीं पता कि कौन आया तीसरे नंबर पे और गिरडा किसका निशान था। ये इसलिए नाम नहीं देते कि कहीं ये साधारण परिवार के। गांव में शायद रोड शो निकल रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थे शायद दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक बात भी कही थी गिरडे का ख्याल रखना, कुछ ऐसा कहा था उन्होंने? कहा होगा वो, ये अपनी कुछ मतलब मर्ज साहब उसको कहते मतलब अपना कांटा निकालना चाहते थे ये भी। अच्छा, इशारा किया था आपकी तरफ दुष्यंत ने? मेरी तरफ तो नहीं किया, कहा होगा भाषण में, लेकिन अंत टाइम में बीजेपी को ही वोट दिलवाने का काम किया था दुष्यंत। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मेरे को, जैसे दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मामा के छोरे को हराने के लिए आपको फंडिंग किया। चलो फंडिंग आप कह रहे कि नहीं फंडिंग हुई, कोई इशारा हुआ वोटों के लिए? किसी को कार्यकर्ताओं को कहा कि वीरेंद्र गोगड़िया को वोट डालना, कुछ ऐसा हुआ? पूरा उचाना हल्का को पता है कि जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी थे, वर्कर थे कांग्रेस के, सारे ब्रिजेंद्र सिंह के साथ खड़े थे। अगर भूपेंद्र हुड्डा वीरेंद्र गोगड़िया को चुनाव जितवाना चाहता तो टिकट नहीं दिलवा देता। कोई मजबूरी रही होगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह पुराने कांग्रेसी रहे हैं तो टिकट ना दिलवा पाए? पुराने कहाँ से थे? 10 साल से तो बीजेपी में मलाई चाट रहे थे। पुराना कांग्रेसी वीरेंद्र सिंह को कौन कह सकता? 10 साल आप दूसरी पार्टी में, फिर भी पुराने रहोगे आप। हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र ने 100% कांग्रेस के कैंडिडेट की मदद की, और ये पूरा उचाना हल्का गवाह जितने भी आदमी थे विजेंद्र सिंह के साथ खड़े थे। और अगर वो, ये भी मैं कह सकता हूँ, अगर वो मेरी मदद करते तो मैं चुनाव भी 100% जीतता। जयप्रकाश जेपी के भी आपके साथ बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं खटास देखने को मिली थी जयप्रकाश जेपी की और वीरेंद्र परिवार की, तो कहीं ना कहीं जेपी ने अपनी पर्सनल कुछ मदद की आपकी? ऐसा है, संबंध बिल्कुल। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, जयप्रकाश भी कांग्रेस पार्टी में थे, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही था। मैंने भी दिन रात मेहनत करके दोपहर की गर्मी में डोर टू डोर जयप्रकाश के चुनाव में किया। एडी से चोटी तक पसीना मेरे पीछे को, कमर के अंदर को जाया करता, और दिल से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की। लेकिन जब समय आया, मैंने निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के आदमी ने मेरी कोई मदद नहीं की। सिर्फ उचाना हल्के की जनता ने, मेरे लोगों ने, मेरे गाँव ने, उनका प्यार और आशीर्वाद था जो मैं यहाँ तक पहुँचा। जी, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है उचाना विधानसभा सीट से, और काफ़ी चर्चाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते आ रहे हैं जब से चुनाव खत्म हुआ। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं टीस है, क्योंकि महज 32 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। और दुष्यंत चौटाला ने पहली बार आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र गोगड़िया को कहीं ना कहीं फंडिंग देने का काम किया है, और कहीं ना कहीं आर्थिक मदद के साथ साथ वोटों की भी मदद की है, क्योंकि उन्होंने अपने मामा के छोरे को हराने की कोशिश की। वो सीधा डायरेक्ट उन पर हमला था चौधरी वीरेंद्र सिंह पर। अब इन्होंने सभी बातों का सवाल जवाब दिया है, सभी बातें इन्होंने नकारी हैं, और साथ ही इन्होंने कहा है कि यार मेरे ऊपर आरोप लगाना है तो नाम लेकर लगाएं, अगर आगे से मेरे ऊपर ऐसे किसी ने कहा कि फंडिंग मिली है या कुछ अलग बात मेरे प्रति कही गई तो मैं कहीं ना कहीं मानहानि का केस करने का काम करूंगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।